हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। सो गाइज, अगर आप हमारे साथ सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जहां आपको मिल जाएगा ये कंप्लीट कोर्स, जो अभी अगर आप अवेल करते हैं तो आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999 रुपीज़। ओके। और यहाँ पे आपको पेपर के तीनों पोर्शन ए, बी और सी जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरी तरह से कवर करवाए जाएंगे, जहाँ पे स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड आपकी क्लासेस होंगी। उसके साथ में डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर। ओके। और इसको अवेल करने के लिए जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करें, फिर अपना कोर्स चूज़ करें, और जो आगे की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करके आप कोर्स को अवेल कर पाएंगे। सो गाइज, जैसा कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अब करीब आ चुका है, सो उस केस के अंदर जिन बच्चों की अभी तक इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, उनके लिए मैं ये पर्टिकुलर सेशन लेके आई हूँ। जो ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन मेरी है उसके अंदर कुछ और ऐड ऑन करके इस एग्ज़ाम को किस तरह से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही या फिर इतने कम टाइम में कैसे इसको मैं क्लियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो गाइज, बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि कितनी यूनिट्स काफ़ी हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नाउ गाइज, जैसा आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, जिसके अंदर 13 यूनिट्स दी गई हैं और बहुत तरह के इसके अंदर सब्जेक्ट्स लिए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ साइंसेज अपने आप में इतना वास्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। सो सभी के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को भी डिज़ाइन किया गया है। तो इसी वजह से आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के लिए आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी दिया गया है। सेक्शन बी के अंदर क्योंकि आपको 50 में से 35 क्वेश्चंस करने रहते हैं, और सेक्शन सी जो आपका मेन है, जो मेन वेटेज यहाँ पे रखता है पेपर के अंदर, वो सेक्शन सी है, जिसके अंदर आपको 25 ही क्वेश्चन करने हैं 75 में से। तो जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ यूनिट्स को हम स्किप कर सकें? सो गाइज, बिल्कुल आपको इसी तरह प्लान करके ही ये सिलेबस करना होगा इतने कम टाइम में, अदरवाइज तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। सो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो ज़्यादा इजी हैं समझने के लिए, जिनको आप फटाफट कर सकते हैं, और जो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी भी होंगी ज़रूर अपने कोर्स ड्यूरेशन के अंदर। सो ये कौन कौन सी यूनिट्स हैं, देखिए। जो फर्स्ट यूनिट है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, इट इज़ बेसिकली बायोकेमिस्ट्री। ओके। और बायोकेमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो ये एक यूनिट है जो आपको अच्छी तरह से करके जाना चाहिए, और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके। और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप आराम से समझ सकते हैं, और आपने ज़रूर कभी ना कभी इसको पढ़ा भी होगा। ओके। नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सेल बायोलॉजी। सो ये जो एक और यूनिट है, ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको भी ज़रूर करके जाएं। ओके। सेल बायोलॉजी काफ़ी इजी है, हम अपने 12th बीएससी टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं। सो सेल बायोलॉजी भी आप आराम से कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके। सो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है, इसको भी हम करके जाएंगे। सो ये जो कुछ यूनिट्स हैं, ये तो हमें करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर आप बॉटनी या फिर उससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये भी एक अच्छी यूनिट है, जिसकी आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, डाटा कम ही है, और इसको आप आराम से करके जा सकते हैं कम टाइम के अंदर। सो ये काफ़ी हेल्पफुल और फ्रूटफुल एक यूनिट है जो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके। एनिमल फिजियोलॉजी, अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं, ओके, और अगर आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो इस पर्टिकुलर यूनिट को आप ना ही करें। ओके। अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। ओके। सो इस वाली यूनिट के अंदर अकॉर्डिंगली आप देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कितना इसके अंदर पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जो कि हम सभी पढ़ते ही हैं किसी ना किसी लेवल पे, और इसके अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। कुछ आपके मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशंस टाइप, कुछ छोटे मोटे मैथ्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ
जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर से आ जाते हैं। तो जेनेटिक्स का भी आपको जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है, काफ़ी इजी यूनिट है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। नाउ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अगर आप छोड़ने की बात करो तो ये एक यूनिट है जिसको आप आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा डाटा है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, और इससे जो है क्वेश्चंस कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद में शायद आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर पाएँ, सो इसको आप छोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये जो दो यूनिट्स हैं आप मान के चलिए ये दोनों बिल्कुल बोनस हैं आपके सिलेबस के अंदर। ये दो यूनिट्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आपको 100% ये दोनों यूनिट्स करनी है। ओके, सो ये जो 7 यूनिट्स हैं ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर करके जाएं। ओके, इसके अलावा 1 या 2 यूनिट और, 1 से 2 यूनिट और, मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप 8 से 9 यूनिट्स अगर करके जाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना, 8 से 9 यूनिट, क्योंकि ऑलरेडी हमने यूनिट्स कम कर दी हैं, तो उस केस में आपको इन यूनिट्स को बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। मतलब इनसे जो क्वेश्चन आए वो आप पूरी तरह से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, उतनी प्रिपरेशन आपकी, उस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो 7 यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा कोई भी 2 यूनिट जो आपका बैकग्राउंड रहा है एमएससी के अंदर, उस बेसिस पे बाकी जो यूनिट्स बची हैं उनके अंदर से आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये 7 है, और 7 के अलावा आप कोई भी 1 या 2 यूनिट और अपने हिसाब से चूज़ करके कम से कम 8 या 9 यूनिट्स को करके अपने एग्ज़ाम में जाइए अच्छी तरह से। सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 75 में से 25 क्वेश्चंस करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी यूनिट्स आप पढ़ के जा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उनके अंदर आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। So rather than doing all these 13 units, I would suggest that you do 8 to 9 units very nicely. Okay, elaborate अच्छी तरह से करके इनको जो भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड वो अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। So मेरा बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, और आई थिंक अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये आपका एग्ज़ाम आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। ओके गाइज, सो अगर आप हमारे साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहें CSIR नेट का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा ऐप पे। ओके, और अभी ये कोर्स ज्वाइन करने पे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।